नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में राष्ट्रीय जनता दल जुट गई है और ऐसे में बिहार के गया में आरजेडी की बड़ी बैठक हुई है। युवा राजद के कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में यह तय किया गया है कि 2025 के चुनाव में हर हाल में आरजेडी और महागठबंधन को जिताएंगे, तेजस्वी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। आरजेडी के तमाम नेताओं की भी जुटान इस बैठक में नजर आई। आपको बताएं कि 16 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के तहत गया पहुंच रहे हैं। तैयारियों पर भी चर्चा हुई और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों और नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनी। गांधी मैदान के गांधी मंडप में युवा साथियों की बैठक है। 16 जनवरी को माननीय तेजस्वी प्रसाद कार्यकर्ता संवाद यात्रा चल रही है, उसमें जो है वो आएंगे और आने के तैयारियां में राष्ट्रीय जनता दल के सभी विंग के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सभी माननीय विधायकगण, कार्यकर्तागण, सब लोग इसकी तैयारी। और चूंकि भगवान बुद्ध की पवित्र धरती, विष्णु की पवित्र धरती पे जब उनके आवागमन होगी तो वो कई गरीबों के लिए सौगात लेके आएंगे। एक तरफ देश में किसानों के ऊपर गोलियां चल रही है, कई किसान जो है सड़क पे मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के मसीहा तेजस्वी जी ने कहा कि हम किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारी गाँव में जो है हालत आज भी बहुत ख़राब है गरीबों का। आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर करने के लिए दलित और महादलित का भी निर्माण किया और एक जाति विशेष, सिर्फ पासवान जाति को दलित रखा, बाकी सभी को महादलित बना दिया। महादलित मिशन के तहत सरकार ने पासवान जातियों के गांवों में काम करने पे प्रतिबंध लगा दिया। नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि दलित भाइयों को भी आपस में बांटने का ये जो दोहरी चरित्र है इनकी, ये जो है अब बिहार की महिलाएं, बिहार का युवा, सभी जाति धर्म के लोग जो है इसको समझेंगे और आने वाला जो 2025 है उसमें इसका जवाब मिलेगा। अब गाँव में दलित है, महादलित है, सभी समाज के लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको 500 रुपये का दवा लेने में जो है इतनी परेशानियां होती है, महंगाई है। इसके लिए नेता ने जो है माई बहन योजना 2500 रुपये जो है पर मंथ जो है महिलाओं को मिलेगा। और यही नहीं, अभी वक्त आने दीजिए, आशा की दीदी है, आंगनवाड़ी की दीदी है, जीविका की दीदी है, किसान सलाहकार हैं, ये सबके लिए जो है हमारे के यहाँ रणनीतियाँ बन रही है, उस पर काम हो रहा है। अब आप कल्पना करिए कि बिहार के नाई जाति के लोग हैं, ये बड़े पैमाने पे बिहार छोड़ करके दूसरी जगह काम करने जाते हैं। हमारी जब सरकार आएगी तो ये फैसला होगा कि नाई जाति को सैलून खोलने के लिए हम लोग की तरफ से हम लोग पैसा की व्यवस्था करेंगे। 5 लाख रुपया लमसम उसको सब्सिडी पे देंगे। अब बड़ी समाज के लोग हैं, उनके पास औजार नहीं है, दिल्ली बम्बई जाते हैं अपार्टमेंट में काम करने के लिए और वो जो हैं शोषण होते हैं, उनके औजार के लिए हम लोग जो है व्यवस्था करें। लोहार जाति के लोग हैं, उनको बेल्डिंग मशीन की व्यवस्था करें। तो ये रोजगार का जो है एक तरह से यूँ कह लीजिए कि हम लोग सभी जाति धर्मों के लिए रोजगार यूथ को कैसे मिले उस पर काम करेंगे। और आने वाला जो समय होगा, अगर परिवर्तन की दिशा तय करेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार के युवाओं को बहुत बड़ी भाग्य का फैसला भी होगा। देश का पहला नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जिसने पूरे देश के सभी राज्यों को एक आईना दिखाया कि नौजवानों को नौकरी की बात करनी पड़ेगी।
आज लोग क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री वो थे। अरे भाई, मुख्यमंत्री वो नहीं थे। अगर मैंने कोई कल्पना किया और मैंने ये कहा कि ये चीज़ युवा के लिए होना चाहिए, इसको धरती पे उतारना है, तो जननी कौन होगा? माँ बाप जन्म देता है, बेटा अपने कर्म से कलेक्टर बनता है, लेकिन जननी कौन कहलाया? माँ बाप ही जननी कहलाते हैं। तो यूथ की रोजगार का, नौकरी की जननी कौन है? तेजस्वी यादव है। इसलिए मैं लगातार नौजवानों से कहता हूं कि अब का जो शासन है, इसके जो शासक हैं, ये अंग्रेजों के तर्ज पे शासन कर रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करने की जिम्मेवारी बिहार के सभी नौजवानों के हाथ में होगा। मुझे उम्मीद है कि 16 तारीख के कार्यक्रम के बाद बिहार के युवा एक परिवर्तन का दिशा और दशा तय करेंगे। बहुत धन्यवाद। अच्छा, आरजेडी के पूर्व मंत्री पर ईडी का छापा पड़ रहा है। अरे हाँ, तेजस्वी यादव जी का आगमन है और इसमें सभी यहाँ पे आज युवा की बैठक हुई और पहले भी जिला अध्यक्ष के माध्यम से बैठक हुई थी और हम लोग की तैयारियां चल रही है कि हमारे नेता आने वाले हैं और महिलाओं में भी एक खुशी की लहर है कि जिस तरह के हमारे माननीय नेता बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग प्रत्येक महिला को प्रत्येक माह 2500 रुपये देंगे और गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और दिव्यांग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 रुपया है उसको हम लोग 1500 रुपया करेंगे। सिलेंडर का जो है 500 रुपया, आप तो जान ही रहे होंगे। और इससे हमारे महिला, वृद्धा, दिव्यांग इतना खुश हैं, महिलाओं को भी तमन्ना है कि हम लोग भी मिलेंगे और नेता को धन्यवाद देंगे। और वो समय हम लोग का सुनहरा मौसम आ रहा है 16 जनवरी को और हम लोग महिलाएं उनका स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि हम लोग का नेता आने वाले हमारे सीएम हों और जो उनकी कथनी है वही करनी है। जिस तरह नौकरी का वादा किए, नौकरी दिए और जिस तरह भी महिलाओं को वादा किए हैं, महिलाएं इतनी खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, माई बहन मान योजना से महिलाएं बहुत खुश हैं और हम लोग 16 का इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेता को धन्यवाद दें। आज हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल गया और महानगर युवा के संयुक्त बैनर तले प्रदेश के आदेश अनुसार हम लोग 16 तारीख को तेजस्वी यादव जी का आगमन है गया में, बोधगया में, सांस्कृतिक महाबोधि में, उसके लेकर के कि कैसे हम लोग सफल बनाएं, हर एक बिंदुओं पर हम लोग सभी कमेटी के लोग चर्चा किए और 2025 में तेजस्वी जी का सरकार, महागठबंधन का सरकार कैसे बने उस पर भी चर्चा हुई। अभी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो माई बहन मान योजना जो चल रहा है, जिसके तहत 2500 रुपया हर एक महिलाओं को और 200 बिजली यूनिट जो फ्री जो देने वाले हैं और 1500 रुपया जो पेंशन, विधवा पेंशन जो शुरू होने वाला है, ये ऐसे उनके घोषणाओं को लेकर के युवा राजद पूरे पंचायत प्रखंड का दौरा करेगा और हम लोग सभी जगह पर टोला हो, चाहे चाय का दुकान हो, वहाँ पर जा कर के हम लोग उनके योजनाओं के बारे में बताएंगे और 2025 में सफल सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और बनेगा। आज हम लोग 16 तारीख को जो तेजस्वी जी का आगमन है, प्रोग्राम है, उसके लेकर के युवा राजद भव्य स्वागत करने जा रहा है और एक सिस्टमेटिक ढंग से अनुशासन में रह करके जो पार्टी का गाइडलाइन है उसके तहत उसमें रह करके हम लोग अपने नेता प्रतिपक्ष का स्वागत करेंगे और उनके दिशा निर्देश को, उनके बताए हुए बातों को अच्छी तरीके से सुनेंगे। इसी को लेकर के आज एक दिवसीय बैठक युवा राजद के द्वारा गया जिला द्वारा किया गया। कहाँ से कौन लोग? आज हमारे प्रखंड कमेटी, युवा के प्रखंड कमेटी और जो जिला के पदाधिकारीगण हैं, जितने भी सचिव, महासचिव और महानगर अध्यक्ष और गया जिला के युवा अध्यक्ष
सभी लोग, सभी कमेटी के लोग और सभी पदाधिकारीगण शामिल हुए हैं और सभी ने मन बनाया है जोश उमंग से अपने नेता के बातों को सुनेंगे 16 तारीख को और उनको बताए हुए रास्ते पर जोश कर उसके साथ स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं प्रभात रंजन, युवा जिला अध्यक्ष, गया। तो गया में युवा राजद के कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई है। साथ ही साथ ये तय भी किया गया है कि 16 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने तैयारी पूरी कर ली है। युवा राजद ने बैठक में रणनीति बनाई है कि कैसे बूथ स्तर तक पर मजबूत करके पार्टी को 25 के चुनाव में जीत दिलाना है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।